तो हम बात करते हैं मेहनत और किस्मत की बात कर रहे थे, यानी दोस्तों हमारा मेहनत का क्राइटेरिया होता है और किस्मत के क्राइटेरिया की बात कर रहे थे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो इसके बारे में कुछ बता ही रहा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप बात करें यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग की, या फिर इसके स्टेट जो है इसके आस पड़ोस की जो भी लेवल की जो परीक्षा होती है, जिसके लिए जिसको हम चाहे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आस पड़ोस की, जैसे एमबीबीएस की एग्जाम हो, चाहे नीट की एग्जाम हो दोस्तों, वो एनटीए जैसे एग्जाम हो दोस्तों, और भी बहुत सारी परीक्षा होती है उसके आस पड़ोस की जो यानी थोड़े बहुत ऊपर नीचे जिस तरह की जो एग्जाम होती है उसमें दोस्तों, यानी यही क्राइटेरिया हमें देखना होता है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपका यानी कि जो आपने कि आपने मतलब 100% आपने 70% तैयारी नहीं करी होगी, लेकिन 70% तैयारी कर रखी होती है, लेकिन 30% जो मार्क्स होता है दोस्तों वो भी तो मायने रखता है दोस्तों। ये जो क्राइटेरिया होता है ये आपके 70% 100% जो क्राइटेरिया हम निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ये भी नहीं, ये जो 70% 30% मार्क्स मायने रखता है दोस्तों, ये इसमें जो पॉइंट्स की जो संख्या होती है, यानी जो पॉइंट जैसे मान लीजिए कि जो किसान की बात करते हैं हम, किसान का जो क्राइटेरिया होता है वो काफी छोटा यानी बड़े पॉइंट होते हैं, यानी बड़े पॉइंट का मतलब यानी कि कुछ उसमें दशमलव संख्या होती है, दशमलव संख्या मतलब ये समझ ले कि मान लिया कि उसमें कुछ ही पॉइंट्स का मतलब बहुत कम पॉइंट देखने को मिलते हैं, उसमें यानी कि संभावना ज्यादा होती है, चांसेस ज्यादा होते हैं, परसेंटेज ज्यादा होते हैं परिणाम मिलने के, अच्छे सफल परिणाम मिलने ज्यादा होते हैं, क्योंकि कर्म ही कुछ ऐसा है उसमें वो संख्या ज्यादा मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, यहाँ पे इस क्षेत्र पे ज्यादा कंपटीशन है, वैसे कंपटीशन के बारे में आगे बात करूंगा। लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं दोस्तों यानी कि हमारे किस्मत और परसेंटेज, किस्मत और बेसिक, किस्मत और मेहनत और किस्मत की। तो दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर यानी कि हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम है या फिर इसके आस पड़ोस की जो परीक्षा आयोजित कराते हैं उसमें यानी दोस्तों इसका यानी कि मेहनत और किस्मत का क्राइटेरिया काफी पॉइंट्स में बन जाता है, यानी काफी इसकी दशमलव संख्या बढ़ जाती है। यहाँ का एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, एक एक समय का एक यानी कि कह सकते हैं कि समय का एक एक पॉइंट और आपके माइंड का क्या पॉइंट और आपके यानी कि आपका जो आपकी जो आपकी इकोनॉमी यानी आर्थिक है, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों यानी कि 3 चीजें मायने रखती है, किसी भी कार्य करने के लिए 3 चीजें मायने रखती है। पहला होता है दोस्तों आपका माइंड, दूसरा होता है दोस्तों पैसा, और तीसरा होता है दोस्तों समय। ये तीनों कॉम्बिनेशन जिस समय बन जाता है दोस्तों उस समय दोस्तों हमारा काफी कुछ यानी कि हम सफल हो पाते। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, जो मेहनत का जो क्राइटेरिया होता है वो इसमें पॉइंट्स की संख्या काफी ज्यादा, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिशन भी ज्यादा होता है दोस्तों, और ये हाई लेवल की एग्जाम होती है, इसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि मान लिया कि एक छोटे से गड्ढे में अगर मान लिया जाए कि बहुत सारे लोगों को डाल दिया जाता है तो दोस्तों बहुत सारे लोग उसमें इकट्ठा होते हैं, दोस्तों उसमें भीड़ इकट्ठा ज्यादा नहीं जा पाती है, क्योंकि उसमें वही लोग जा पाएंगे जितना मतलब जो उसमें सफिशिएंट है, यानी उसमें वो मेहनत और जो अपना जो किस्मत है वो उसके अकॉर्डिंग उसमें फिक्स हो जाए। लेकिन दोस्तों जो लोग ऊपर बचे वो समझ सकते हैं कि हम उसका मेहनत और जो किस्मत का क्राइटेरिया वो उनके लेवल का नहीं है, यानी कि इसमें पॉइंट्स से अकेले, यानी कि यहाँ पे किस्मत भी आपकी किस्मत का जो मेहनत का जो क्राइटेरिया वो भी आपको पॉइंट्स में ज्यादा चलेगा, यानी कि एक एक नंबर, एक एक समय का समय का एक पॉइंट, किस समय कौन सा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, किस समय कौन से समय आप कौन सा क्वेश्चन का सही आंसर लगा सकते हैं, कौन समय आपका अच्छा पैसा किस समय कौन समय में लगा सकते हो, कौन सा आप दिमाग किस समय लगा सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कह सकते, यानी कि यहाँ पे ये क्राइटेरिया ऐसा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में यानी कि जो आस पड़ोस की परीक्षा है, उसके इस तरह की जो एग्जाम में परीक्षा है, लेवल की परीक्षा है, उसमें दोस्तों ये क्राइटेरिया रहता ही रहता है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स ज्यादा है। ठीक उस तरीके से मेहनत का, इस तरीके से किस्मत का भी दोस्तों, इसमें अगर किस्मत में एक पॉइंट्स भी अगर खत्म, मान लिया कि मेहनत में आपने अगर पॉइंट्स भी खत्म हुआ, कम हुआ, तो आप उससे बाहर हो जाएंगे। अगर ठीक इस तरीके किस्मत में भी अगर पॉइंट्स यानी 30% आपने मान लिया कि 70% आपने किस्मत मेहनत का माना है, तो अगर आपका 70% में से अगर मान लिया कि 1% भी अगर आपने कहीं पे माइनस कर दिया, तो आप उन 70% में भी आप आ रहे हैं, और मान लिया कि 30% आपका किस्मत है, और 30% मार्क्स में अगर आप दोस्तों उसमें अगर आप 30% में 29% में भी आप आ रहे हैं दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो उसमें आपने आपका यानी कि आपका उसमें ये हुआ नहीं है, उसमें आपका क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों 70% में से आपने 70% पूरी मेहनत कर, लेकिन आपका किस्मत का जो क्राइटेरिया यानी कि उसमें 29% ही रह गया, तो 99% रहा है, तो आपका 1% की वजह से आपका काम नहीं हो पाएगा उसमें। तो हर काम का एक अलग अलग अपना एक किस्मत, एक मेहनत लगती है, एक क्षमता लगती है, एक दक्षता लगती है, कर्म लगता है आपके, और हर एक काम की अलग अलग अपना एक किस्मत का क्राइटेरिया होता है। तो जितना बड़ा टारगेट चयन करेंगे, जितनी बड़ी आप एग्जाम को आप टारगेट चयन उसकी मेहनत करेंगे, तो मेहनत का भी परसेंटेज आपको उसका जो निचोड़ है वो काफी गहराई से करना मिलेगा। और दोस्तों किस्मत का, अगर किस्मत आपकी लिखी होगी वो चीज होगी, तो आपको किस्मत में क्राइटेरिया पूरा नहीं, 70% मेहनत का भी मिलेगा और 30% आपको किस्मत का भी मिलेगा। आप दोस्तों ये नहीं कह सकते कि इसका सिलेक्शन कब हो जाए, क्या हो जाए, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन मेहनत आपको पूरी करनी पड़ेगी, यानी कि मेहनत का आपका चांसेस पूरा, आपको यानी 70% मेहनत करने का क्राइटेरिया पूरा करना ही पड़ेगा, आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको समय पूरा देना पड़ेगा, उसमें 14 घंटे की बात तो 30% दोस्तों 30% हमारा जो किस्मत का क्राइटेरिया, जिसके अंदर दोस्तों हम उसके अंदर दोस्तों कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो वर्क है, जो हमारा जो काम है, और जो मेहनत है वो 70% है, जिसके अंदर दोस्तों हम पूरा 70% करते हैं दोस्तों। जो तो हमारा पूरा जो 30% जो क्राइटेरिया दोस्तों वो पूरा हमें यानी कि बाद मिले या ना मिले वो उसकी बात है, लेकिन दोस्तों जो 70% का जो हमारा जो क्राइटेरिया है, जो 70% का जो हमारी मेहनत का जो क्राइटेरिया वो पूरा हमें करना पड़ता है। किसी भी एग्जाम के, चाहे वो यूपीएससी जैसी एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो छोटी छोटी एग्जाम, बड़ी से बड़ी एग्जाम के दोस्तों में यानी कि उसके अंदर पूरा 100% में से जो 100% 70% के लिए पूरा 100% देना पड़ता, तभी जाके दोस्तों हमारे यानी कि उसके अंदर जो हमारा जो 70% का जो क्राइटेरिया दोस्तों पूरा हो पाता है। दोस्तों अगर हम 70% क्राइटेरिया
में अगर उसका जो जिस एग्जाम की जितनी रिक्वायरमेंट है, यानी चाहे उस एग्जाम की कोई सी भी रिक्वायरमेंट, कितनी भी रिक्वायरमेंट क्यों ना दोस्तों, वो पूरी रिक्वायरमेंट अगर पूरी कंप्लीट नहीं करते, अगर पूरी कंप्लीट हम नहीं कर पाते उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कंप्लीट, जैसे मान लिया सिलेबस है तो सिलेबस को हम पूरा कंप्लीट नहीं करते, तो पूरा रीड नहीं करते, पढ़ते नहीं है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम ये सोच लेते हैं कि नहीं इतने में काम हो जाता है, अगर यूपीएससी जैसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके अगर हम ये सोच लें कि नहीं हमारा इतने में हो जाएगा, सिविल सर्विस एग्जाम, स्टेट लेवल की कोई सी एग्जाम की, पीसीएससी या पीएससी जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या वनडे की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बस इतना ही पढ़ना है, इतने में हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारी मेहनत का जो क्राइटेरिया उसमें हम कमी कर रहे हैं। यानी लगभग दोस्तों में 70% जो क्राइटेरिया दोस्तों में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 70% का क्राइटेरिया हम पूरा करेंगे, यानी दोस्तों उस एग्जाम की जितनी रिक्वायरमेंट है, जो जो उसके अंदर सिलेबस में मांगा गया, जो जो उस एग्जाम के लिए जो कोर्सेस है, जो बुक्स है, जो उसके अंदर जो सिलेबस में दे रखा है, पाठ्यक्रम जो चीजें दे रखी है दोस्तों, वो पूरा करना पड़ेगी। यानी 70% का हम क्राइटेरिया पूरा, यानी 70% में दोस्तों अगर 70% में दोस्तों अगर हमारा 1% भी, यानी दोस्तों 69% भी हमारा कंप्लीट हो, यानी आपका क्राइटेरिया आप कुछ भी कितना भी क्राइटेरिया, आप 70% की जगह आप 80% ले सकते हैं, 90% ले सकते हैं, ये आपका क्राइटेरिया। लेकिन दोस्तों मेरे ख्याल से दोस्तों जो क्राइटेरिया दे रखा जो होता है दोस्तों, हर एक काम, हर एक वर्क के लिए दोस्तों, यानी कि हर एक क्राइटेरिया का अलग अलग होता है, यानी परसेंटेज, मेहनत का परसेंटेज कितना होता है और किस्मत का परसेंटेज, अगर मैंने पहले ही बता दिया कि जो हर काम का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग परसेंटेज होता है, हर इस मेहनत का अलग होता है और किस्मत का अलग अलग होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दोनों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है दोस्तों। अगर हम मान लिया कि जो 70% हमारी जो मेहनत है, अगर 70% की मेहनत को हम अगर ये सोच लें कि हमारा जो यानी कि हम केवल उसकी कम, मतलब जो रिक्वायरमेंट उससे कम मेहनत करते हैं, तो जाहिर सी बात दोस्तों कि हमारा जो 70% का कोटा है दोस्तों उस एग्जाम के लिए या फिर किसी वर्क के लिए दोस्तों वो पूरा नहीं हो पाता है, और दोस्तों हम फिर उसमें क्वालिफाई या फिर सफल नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि मेहनत के क्राइटेरिया से हम पीछे रहे या फिर सफल नहीं हो पाए या क्वालिफाई नहीं हो पाए या फिर किसी वजह से हम असफल हो गए दोस्तों, इसका ये नहीं, इसका मतलब ये भी है कि हमारे देश जो हमारी किस्मत है वो हमारी हर काम में दोस्तों, यानी कि आप पूरा ये नहीं कह सकते आपकी पूरी मेहनत और पूरी शक्ति, आपकी पूरी मेहनत, पूरी आपकी जो एफर्ट है, पूरा आपका मेहनत वही लगेगी या पूरी उसकी वजह से आप सफल हो पाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ हमारा हर एक काम के अलग अलग क्राइटेरिया होता है किस्मत और मेहनत का। आप किसी भी काम को देंगे तो उसमें किस्मत का जरूर एफर्ट होता है, जरूर उसमें रोल होता है दोस्तों, चाहे आप किसी, लेकिन दोस्तों हमें जो मेहनत का क्राइटेरिया वो इंसान के हाथ में होता है, किस्मत का किसी के हाथों में नहीं होता है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आप टारगेट चयन कर रखा है, कौन सा आपने लक्ष्य चयन कर रखा है, कौन सा आपने टारगेट चयन कर रखा है, कौन सी एग्जाम के लिए आपने टारगेट कर रखा है। यूपीएससी जैसे एग्जाम के अगर टारगेट चयन कर रखा है दोस्तों, तो आपको यानी उसके लिए पहले से जो तैयारी वो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना पड़ेगी दोस्तों, तभी जाके दोस्तों आप उसका अच्छा सिलेक्शन ले पाएंगे दोस्तों, अच्छी रैंक हासिल कर पाएंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो भी इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट आती है दोस्तों, जो इसके वो जो अगर हमारा 70% अगर जो हमारा जो क्राइटेरिया दोस्तों अगर पूरा कर लिया दोस्तों, अगर हमने पूरा वो कंप्लीट कर लिया, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हमारा जो 30% जो क्राइटेरिया वो पूरा 30% जो क्राइटेरिया उसमें अगर मिल गया दोस्तों हमारा, तो जाहिर सी बात दोस्तों उसमें हमारा यानी कि हमारा सिलेक्शन जो वो होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जाहिर सी हम मतलब ये कह सकते दोस्तों कि हमारा जो यानी कि जो हमारा जो सिलेक्शन दोस्तों वो हमारे यानी कि जो हमारा 70% की जो मेहनत है वो पूरा एफर्ट और पूरी शक्ति लगाकर दोस्तों में पूरी मेहनत करके दोस्तों उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम है, उसका जो भी उसका टारगेट है दोस्तों वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा दोस्तों। मान लिया जाए दोस्तों कि अगर कोई किसान है, यानी दोस्तों मान लिया कोई किसान है अगर दोस्तों, और वो किसान अगर मान लिया जाए कि ये सोच लेता है कि मेरा तो जमीन है 4-5 बीघा या 20 बीघा, जितनी भी जमीन उसके 50 बीघा जो भी जमीन दोस्तों, वो सोच लिया जाता है कि नहीं मेरा तो उसके अंदर भगवान जितना देगा इतना दे देगा, उसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा बस जितना करने का इतना कर लूँ। लेकिन दोस्तों उसमें अगर वो ये सोच के बैठेगा तो जमीन में से केवल उसके अंदर का उसके अंदर केवल खरपतवार, जिसे हम दोस्तों बिना किसी प्रकार का कचरा उसमें पैदा होगा दोस्तों, कांटे ही पैदा होंगे उसके अंदर। लेकिन दोस्तों अगर हम वही किसान अगर ये सोच लिया जाएगा कि उसके 5 बीघा जमीन अगर उसको ये इतनी मेहनत करनी है, उसकी किस्मत बाद में दे रहे थे, लेकिन वो अपने अच्छे प्रकृति के हिसाब से, अपने अच्छे वातावरण के हिसाब से, अच्छे मौसम के आधार पर, अच्छे अपने माइंड के आधार पर, अपने दिमाग के आधार पर वो अच्छा उर्वरक बीजों का अच्छा उपयोग करके, अच्छे खाद्यों का उपयोग, अच्छे उर्वरक को, अच्छा रासायनिक कीटनाशकों का, दवाइयों का यूज करके दोस्तों, अच्छा फसल का यूज करके दोस्तों वो प्रकृति के आधार पर, वातावरण के आधार पर, मौसम के आधार पर वो अच्छा इसमें अपने दिमाग के आधार पर वो अपना उस 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा जो भी उस मौसम के आधार पर वो अपना उसके अंतर्गत वो कार्य करता है, उसके अंतर्गत वो अगर वो मेहनत करके अगर वो पूरा उसमें जो उसका उसकी भी एक क्राइटेरिया दोस्तों, उसका भी अपना परसेंटेज है, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज ये है कि मान लिया जाए कि उसके अंदर भी अपना एक परसेंटेज ये दोस्तों, उसका परसेंटेज ये कहता है कि उसका उसमें भी अपन कह सकते हैं 70% उसमें मायने रखेगा, उसके अंदर भी 70% का या फिर 30% ये कह सकते हैं कि वो 70% उसकी मेहनत ये है कि वो अच्छा हर क्वालिटी वो जो जितनी मेहनत चाहिए, खून पसीना कर दे, उसकी खुदाई, उसकी यानी कि उसकी निंदाई खुदाई या फिर उसका जो फसल के लिए जो जितना क्राइटेरिया होता है दोस्तों पूरा कंप्लीट करे, तो दोस्तों जाहिर सी बात वो 70% अगर वो पूरा कर लेता है, यानी उसकी अच्छी क्वालिटी के साथ
अच्छा विचार करके, अच्छे सोच विचार करके, तन मन धन से दोस्तों वो अच्छी तरीके से वो तैयारी करके दोस्तों उसमें मेहनत करता है, और उसमें अगर पूरा एफर्ट लगा देता है, खून का पसीना बहा देता है दोस्तों, और दिन रात कर देता है दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों अगर वो 70% पूरी मेहनत करने के बाद अगर उसके बाद अगर वो पूरा अपना जो परिणाम यानी जो फसल है वो उगा कर दोस्तों जब वो काट के यानी कि निंदाई खुदाई बुआई करने बाद काट के दोस्तों जब वो अपने घर लाता है, और घर में जब बेचने जाता है वहां से यानी कि दोस्तों उससे पहले यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि वो बात अलग होती है, किस्मत वहां उसमें रोल नहीं करती, किस्मत इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर वो किस्मत इंसान का मेहनत इंसान के हाथ में कि वो अच्छी विचार करके, अच्छे दिमाग लगा के, अच्छा सोच के, अच्छे अपने बीजों का पैदावार के लिए अच्छे बीजों का यूज करके, अच्छे उर्वरकों और अच्छे कीटनाशकों का यूज करके दोस्तों वो अच्छा एक अच्छी फसल का निर्माण कर सकता है, अच्छे यानी कि वो धान का निर्माण कर सकता है दोस्तों। तो उसका 70% यही कहता है कि वो अच्छे हर चीज का अच्छा यानी कि 70 उसका पूरा 70% को 100% दे, और 30% जो मेहनत है दोस्तों वो उसमें मान लिया 30% में कौन सी चीज आ जाती है, जैसे मान लिया जाता है कि जैसे मान लिया कि अब बारिश की जरूरत नहीं है, फिर वो बारिश पड़ जाती है, मान लिया बारिश उसके ऊपर हो जाती है, तो वो फसल उसके लिए उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो फसल को उस बारिश को वो उसको सहन कर सके दोस्तों। अगर वो एक बात अलग हो जाती है कि किसान ने गलती से अगर कोई ऐसी चीज बोल जो बारिश के अनुकूल नहीं है, वो बात अलग हो जाती है, वो किसान के अपनी मेहनती क्षमता में आ जाती है। लेकिन दोस्तों अगर मेहनत अगर उसने करी कि नहीं, उसने फसल अच्छी चॉइस करी है, मौसम के अकॉर्डिंग करी है, वो वातावरण के प्रकृति और अच्छी समय के आधार पर करी है दोस्तों, तो वो अगर मान लीजिए कि गलती से भगवान ने मान लीजिए कि प्रकृति ने अगर गलती से वो ज्यादा वर्षा, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंड और ज्यादा किसी प्रकार से अगर वो फसल को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी अगर बिना समय के अगर डाल दी है दोस्तों, तो वहां पे उसकी प्रकृति उसको किस्मत लागू होती है, वहां पे वो लागू नहीं होती। उसने मेहनत नहीं करी, उसने खून पसीना एक किया दोस्तों, उसने मेहनत करी थी, उसने दिन रात एक करी थी, तभी 70% उसने वो दिया था। लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है 30% उसमें वो मायने रखती है, उसकी जो प्रकृति उसने कितना उसने क्या ये यहाँ तक की मायने नहीं रखती दोस्तों। वो अब जब घर पे काट कर लाता है गलती से, अगर मान लीजिए कि जब वो बेचने जाता है दोस्तों, वहां बेचने जब जाता है दोस्तों, वहां पे अगर वो जितना उसने सोचा था कि मैं इस धान को बो रहा हूँ, इतनी फसलों को बो रहा हूँ, इतने मैं इस क्वालिटी के गेहूं को बो रहा हूँ, सोयाबीन के बो रहा हूँ, मक्का, बाजरा, जो भी उसने बोया है दोस्तों, जो भी यानी दलहन तिलहन में जो भी आता है दोस्तों, जो खाद्यान्न फसल में जितनी चीजें आती है दोस्तों, सब बोई उसने, और जितना भी उसने काम किया और मौसम के अनुकूल किया, प्रकृति के अनुकूल किया, वातावरण के अनुकूल किया, परिस्थिति के अनुकूल किया, और यहाँ तक कि दोस्तों अपने विचारों के और अपने दिमाग के अनुकूल किया, और तन मन धन से उसमें काम किया दोस्तों। वो बेचने जाता है दोस्तों, वहां पे उसका यानी कि जितना उसको परिणाम चाहिए था उतना नहीं आ पाता है, भाव नहीं आ पाता है, या फिर उसका जितना उसका रिक्वायरमेंट रेट जो बोलते हैं उसको वो इतना नहीं आ पाती दोस्तों। तो उसमें भी इसी गलती नहीं होती, क्योंकि दोस्तों उसने जितनी मेहनत करी थी, जितना सोचा था कि उसके अनुकूल ही हम इतना कुछ कर सकते हैं, हम ये बोएंगे तो इतना फल मिलेगा, इतना बोएंगे इतना फल। तो ये भी एक उसी का क्राइटेरिया है, उसी का कहने का मतलब है कि यानी कि हम किसी को ये नहीं कह सकते हमने असफल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने हमारे किस्मत को हम दोष ये दे सकते हैं कि हम मेहनत असफल हो गए, तो ये कह सकते हैं कि हमारा किस्मत में नहीं थी। लेकिन हमें 70% की जो रिक्वायरमेंट है, किसान ने सोचा नहीं मेरा तो हो जाएगा, इतने में अगर मैं बोल रहा हूँ इतने में मेरा काम हो जाएगा, इतने में मैं नहीं कर सकता, बस निंदा खुदाई कर दी, छोड़ दिया, बस पानी भी नहीं पिलाया, सही तरीके से सब कुछ ही कर दिया दोस्तों ने, मान लीजिए कि वो नहीं हो पाया है, तो जाहिर सी बात है वो दोस्तों वो फसल वहां पे कांटे बीजे, वहां पे कुछ नहीं होगा दोस्तों, वहां पे कुछ नहीं, वहां पे केवल कचरा या फिर कांटे उगेंगे और कुछ नहीं उगेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसने 70% मेहनत नहीं करी थी। अगर 70% मेहनत करता तो वहां कांटे और वो कचरा नहीं उगता, वहां पे वो फसल उगती और अच्छी बड़ी और एक अच्छी फसल का निर्माण होता वहां पे। लेकिन दोस्तों हम अगर 30% माने कि 70% का कमी वहां निकाल देते कि हम वहां पे उसने मेहनत नहीं कर। ठीक इस तरीके से हर एक काम का अलग अलग क्राइटेरिया होता है दोस्तों। हार्ड वर्क हर एक काम में लगता है। अगर आप अच्छा विचार भी कर रहे हैं तो उसमें हार्ड वर्क चाहिए कि आप अच्छा विचार कर रहे हैं। अगर आप अच्छे काम भी कर रहे हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप खून पसीना कर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, एमपीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो ये जाहिर सी बात है दोस्तों आपका परिणाम भी 70% का जो पूरा 100% आप दे रहे हो, जाहिर सी बात है आपको पूरा 70% आपको उसका परिणाम और 30% जो ऐड हो जाएगा दोस्तों किस्मत, जो कि अगर आपने अच्छी मेहनत करी तो 30% आपको परिणाम देगा। लेकिन दोस्तों 70% मेहनत करते हो व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके जीवन में, कहीं ना कहीं आपके तन में, मन में और अपने धन में, जो भी आपने जो जिंदगी में दोस्तों कहीं ना कहीं यूज आती है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो जिंदगी में हमेशा हमें आगे बढ़ाता रहता है दोस्तों। तो शिक्षा को हमेशा यानी दोस्तों ये नहीं समझे कि मेरा 30% से मेरा सफल नहीं हो पाया मैं, या फिर मेरे किस्मत की वजह से मैं इसमें सफल नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं हो पाया दोस्तों। तो ऐसा हम ये नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 70% हमने मेहनत करी, जाहिर सी बात है 70% मेहनत आपके किसी उस परिणाम को नहीं, लेकिन दोस्तों दूसरे परिणाम में आपके अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो उसमें आप क्वालिफाई हो। क्योंकि दोस्तों उसमें 70% की जरूरत तो है, लेकिन उसमें भी आपको 70% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें भी 30% अगर आप दूसरा काम उसके अकॉर्डिंग करें, मान लीजिए कि आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी दोस्तों, मान लीजिए कि आपने यूपीएससी जैसी एग्जाम्स की तैयारी करी, और भी कोर्सेज आपने किए, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, और भी और डिप्लोमा करे, और भी बीएड सीएड बहुत सारे से करें, और मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन यूपीएससी जैसी एग्जाम या सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं हुआ है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है ये नहीं कह सकते कि हमारा माना कि उसमें हमारा क्वालिफाई नहीं हो पाया दोस्तों, हम उसमें
क्वालिफाई नहीं हो पाई, ये हम भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम हमारी जो पढ़ी हुई जो चीज़ है, हमें जो शिक्षा जो मिली है दोस्तों, जो किताबों से हमें, जो हमारी किताबों से, हमारी जिंदगी से, हमारे जो हर एक कदम पर जो हमें मुश्किल आई है, परेशानी आई, जो भी दिक्कत है, उससे हमें जो परिणाम मिला है, जो हमें सीख मिली दोस्तों, वो हमारे जीवन में आने वाले समय में हमारा भूतकाल ये दिखाता है, हमारे वर्तमान में उसका सही तरीके से उपयोग करो, वर्तमान ये दिखाता है कि हमको भविष्य को संभालने के लिए दोस्तों हम भूतकाल और वर्तमान का हम अच्छे तरीके से प्रयोग करें दोस्तों। तो क्या यही बात हर एक काम के लिए अलग अलग होता है दोस्तों। हमारा जो है कि मान लीजिए कि वो अगर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में पास नहीं हो पाता, तो जाहिर सी बात दूसरी किसी एग्जाम होगा तो दोस्तों उसमें क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। और हो सकता है बाद में तैयारी कर रखी दोस्तों, तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो बाद में कभी हो सकता है कि उसका, और अगर समय पर किस्मत साथ दे जाए दोस्तों, अगर उसने मेहनत अच्छी कर रखी ना और मेहनत करता गया दोस्तों, तो थोड़ी और मेहनत करता गया, इस तरह करते करते समय आता है तो वो किस्मत को भी उसको हरा देता है दोस्तों। वो किस्मत अपने आप हो जाती है, एक दिन बहुत बड़ा, यानी कि उसको जो टारगेट चाहिए था वो एकदम पूरा पैदा कर ही लेता है दोस्तों। तो सिविल सर्विस कैसी एग्जाम में दोस्तों, यानी कि दोस्तों हर एक काम हम सिविल सर्विस, यानी एक बात और बताओ दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखनी दोस्तों, जो सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर लेता है, जो एक यूपीएससी जैसी एग्जाम की, संघ लोक सेवा आयोग की जैसी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर लेता है ना, तो उसके हर एक सब्जेक्ट, हर एक विचार, हर एक पकड़ उसकी मजबूत हो जाती है, हर एक तरीके से वो मजबूत हो जाता है, हर एक परिस्थिति, हर एक हालत, हर एक वातावरण, हर एक प्रकृति से वो हालात लड़ने से मजबूत हो जाता है दोस्तों। वो हर एक एग्जाम को क्रैक करने की साहस रखता है दोस्तों। आप भी अगर मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है एक दिन आप भी एक अच्छा काम करेंगे दोस्तों। अच्छा काम करें दोस्तों, सफल जरूर हो पाएंगे दोस्तों। कभी भी काम करने में, मेहनत करने में दोस्तों, काम चाहे पढ़ाई का हो दोस्तों, और भी किसी भी दोस्तों वर्ग के दूसरा भी काम हो दोस्तों, तो उसको दोस्तों करने में 100% दीजिए, 70% पूरा कंप्लीट करिए उस काम को, 30% आपका जो मेहनत दोस्तों वो जरूर आपको मिलेगी दोस्तों। एक दिन बहुत बड़ा काम हो पाएगा दोस्तों, जरूर। जाहिर सी बात दोस्तों, अगर आप मेहनत 70% नहीं करेंगे, अगर इधर उधर टाइम को वेस्ट करने में या फिर फालतू टाइम करने में जाएंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है दोस्तों हमारे जो 70% का पूरा नहीं हो पाएगा दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि हम अगर मान लिया जाए कि इतने समय, यानी कि इतना समय से हम पढ़ाई करते हैं, इतना यानी कि मतलब 20 या 25 साल तक हम तैयारी पढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि 30 साल मतलब 25 साल तक दोस्तों हम पूरा यानी कि एजुकेशन के फील्ड में रहते हैं, और ऐसा कुछ आगे करने के लिए करते हैं दोस्तों। ये जो क्राइटेरिया दोस्तों, इस क्राइटेरिया दोस्तों में आने वाली जिंदगी को बदलने के लिए होता है। इस क्राइटेरिया के अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारे जो, और इससे जो ज्यादा क्राइटेरिया दोस्तों वो होता है दोस्तों हमारे 15 से 25 साल की उम्र का दोस्तों, और ज्यादा से 30 साल का, जिसके अंदर दोस्तों हम हमारा जिंदगी का जो सिलेक्शन, वो अच्छा सिलेक्शन लेकर अच्छी पोस्ट पर जाकर, अच्छे यानी कि पद पर जाकर दोस्तों अच्छे विचार करो दोस्तों, अच्छे काम करो दोस्तों, हम उस पद को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक दिन हम बहुत अच्छा काम कर जाते हैं दोस्तों। ये जाहिर सी बात दोस्तों कि आपको यानी कि जीवन में ऐसा कुछ लक्ष्य टारगेट या चयन करो दोस्तों, उस फील्ड के लिए अच्छी मेहनत करके 100% मेहनत करिए, 100% उसमें दीजिए। जाहिर सी बात 30% अगर मेहनत, अगर उसमें आपका सिलेक्शन होता है दोस्तों, तो 30% आपको भगवान ने अगर प्रकृति ने दोस्तों अगर चाहा कि वो आपको 70% आपने मेहनत करी, 30% जो प्रकृति ने अगर जब सही समय आया और उसने अगर वो 30% उसमें ऐड कर दिया, तो जाहिर सी बात है जो जिंदगी में कभी ना कभी आपको यानी कि उसका परिणाम अच्छा देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो कहने मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों आप अगर 70% मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर यूपीएससी सिविल की सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, संघ लोक सेवा आयोग की जैसे एग्जाम की तैयारी करें, सिविल सर्विस वो पीसीएस स्टेट लेवल की हो दोस्तों, किसी भी स्टेट अगर असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप, और भी बहुत सारी फील्ड है, बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर दोस्तों हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा काम कर पाते हैं। हर उस काम में भी थोड़ी मेहनत तो लगेगी दोस्तों, उसमें भी आपकी किस्मत लगेगी, लेकिन दोस्तों उसमें मेहनत का क्राइटेरिया आपने पूरा तो कर रखा है, 70% अपने अच्छी बड़ी मेहनत कर रखी है, अच्छी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रखी है दोस्तों, और आप उसमें 30% का जो क्राइटेरिया दोस्तों वो भी अच्छी तरीके से उसमें अगर वो होता है दोस्तों, अगर उसमें आपको कंप्लीट, अगर मान लिया पूरा आपने मेहनत कर रखी, उसमें भी अगर एफर्ट लगाया और दोस्तों उस वैकेंसी को भी अगर आपने पूरा कंप्लीट तरीके से दिया है, उस वैकेंसी को भी आपने अगर अपने पूरा बेहतर तरीके से आपने जो जितना वो उसकी रिक्वायरमेंट वो पूरी करी है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है आप उसमें भी क्वालिफाई कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आप अगर मान लीजिए कि अगर जो और भी यानी कि छोटी से छोटी एग्जाम, हम छोटी से छोटी एग्जाम नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम का अपना अपना एक महत्वपूर्णता होती है, इंपॉर्टेंसता होती है, एक विशेषता होती है दोस्तों, और एक अपनी एक खासियत होती है दोस्तों। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक मेहनत, हर एक काम के लिए, हर एक पोस्ट के लिए दोस्तों, हर एक वैकेंसीज के लिए, हर एक पद के लिए दोस्तों में एक मेहनत लगती है, एक एफर्ट लगता है दोस्तों, क्षमता लगती है जिसको हम पूरा करते हैं दोस्तों, और हमें पूरा करना चाहिए दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों इन एग्जाम्स के लिए दोस्तों। हमें यानी कि पढ़ने का तो एक मेन सबसे बड़ा क्राइटेरिया दोस्तों ये हम पढ़ना, और दोस्तों पढ़े बिना हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये कभी ये नहीं सोचिए दोस्तों कि हमें मतलब मिला नहीं, हम असफल केवल हमारी मेहनत दोस्तों, हम असफल हमारी किस्मत से भी हो सकते हैं, असफलता और हमें हमारे मेहनत से भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखिए आप पूरी सफलता के लिए जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट, हर काम की मैंने बताई दिया, किसान की क्या उसके अंदर की क्या रिक्वायरमेंट थी उसने पूरी करी तो वो ठीक है, अगर उसकी पूरी नहीं कर पाया तो उसको जाहिर सी बात है क्या उगने वाला है वो तो आपको मैंने बता दिया क्या क्या उसके अंदर उगेगा। लेकिन दोस्तों अगर 70% मेहनत करता है तो किस्मत ने
अगर उसे किसी प्रकार से वो फसल पूरी उपज नहीं दी और पूरा उसको नहीं दिया वो क्राइटेरिया वो रिक्वायरमेंट वो जितना उसको परिणाम चाहिए था उतना नहीं दिया, तो इसका उसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि दोस्तों उसने तो मेहनत करी थी, उसने तो पूरा परिणाम दिया था, लेकिन उसने वो उसने प्रकृति ने उससे चाहा ही नहीं कि उसके अकॉर्डिंग उसको मिल सके दोस्तों। तो ये हम ये नहीं कह सकते जो असफल हुआ, जो जिसको जितना परिणाम मिला उसको, कि उसने मेहनत नहीं करी, उसने मेहनत करी। लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमने जो मेहनत करी, हमारे 70% की जो क्राइटेरिया तो वो हमने पूरा नहीं किया। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमने मेहनत उससे नहीं करी दोस्तों। मेरे कहना मतलब दोस्तों ये कि अगर आप भी ऐसे आप जितना समय है, जितना भी आपके पास कुछ जितनी एबिलिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपके पास टारगेट को अचीव करने की क्षमता है, आपके पास दक्षता है दोस्तों, उसको पूरा लगाइए दोस्तों उस एग्जाम के लिए। और जाहिर सी बात है उस एग्जाम को अगर आप पूरा 70% क्राइटेरिया को 100% में तब्दील करके दोस्तों, अगर उस किस्मत को भी अपने अंदर ऐड करके दोस्तों, वो तो अपने आप ही ऐड हो जाएगा। अगर आप पूरा 70% मेहनत करेंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है वो 100% अपना 70% और 30% जो हमारा जो क्राइटेरिया वो पूरा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, तो हमारे को सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। और जिंदगी में कभी ना कभी दोस्तों हमारी जो शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा मैंने पहले बता दिया कि जो शिक्षा होती है दोस्तों वो कभी हमारी व्यर्थ नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं जिंदगी में यूज आती रहती है दोस्तों, और हमें जीवन में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित करती है। और अच्छा इंसान वही होता है दोस्तों जो कि एक शिक्षा को लेकर दोस्तों एक मजबूती पैदा करता है, जो हर एक काम को एक अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से करने की क्षमता रखता है दोस्तों। तो हमेशा ये बात ध्यान रखें दोस्तों कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट और हमेशा आप उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर, लक्ष्य की तरफ बढ़ना और लक्ष्य की तरफ हमेशा विचार करके दोस्तों उसको एक एक कदम पर दोस्तों आगे बढ़ना। यानी दोस्तों मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ दोस्तों हर काम के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वैकेंसीज के बारे में, मैं सिविल सर्विस संघ लोक सेवा एक यूपीएससी जैसी एग्जाम्स के लाकर, एक छोटी छोटी एग्जाम से लाकर एक बड़ी से बड़ी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर ऐसा ही अगर आपने अगर ये सोच लिया कि नहीं मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है दोस्तों, तो आपको समय का यानी दोस्तों 24 घंटे में से इंसान के पास लगभग 8 घंटे सोने का होता है, और उसमें से जितना भी समय होता है वो इंसान के पास उस 14 घंटे आपने अगर पूरा अच्छी तरीके से अगर उसी 16 घंटे में अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत करी, अच्छी तरीके से आपने पूरा एफर्ट लगाया दोस्तों, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो अगर उस समय का अगर क्राइटेरिया आपने उस मेहनत में लगा दिया, इतना तो कोई नहीं पढ़ पाता दोस्तों कि 14 घंटा 16 घंटे। लेकिन दोस्तों अगर आपने जो एग्जाम जितना रिक्वायरमेंट मांगती है, जो काम अपना जितना रिक्वायरमेंट मांगता है वो अगर आपने पूरा कर लिया दोस्तों, तो जाहिर सी बात है उसमें आपका सफल होने से आपको कोई नहीं रोक। जो सफल हो ना हो, लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको वो क्षमता एनर्जी अपने अंदर वो विकसित करनी पड़ेगी, तो वो दक्षता आपके अंदर विकसित करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाओगे दोस्तों आप उस काम के लायक हो पाएंगे दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर क्वालिफाई करने के हम उसके एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। तो इसी तरीके दोस्तों हर एक काम का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है दोस्तों, और अलग अलग ये किस्मत की, तो ये दोस्तों मेहनत और किस्मत की बात है दोस्तों। अगर जो मेहनत और किस्मत का ये एक अलग अलग रूल्स होता है दोस्तों, हर काम का एक अलग अपना एक क्राइटेरिया होता है, अलग परसेंटेज होता है, अलग उसका एक मतलब एक अलग ही उसका वातावरण होता है दोस्तों। तो ये किस्मत और मेहनत की बात है दोस्तों। तो ये किस्मत और मेहनत साथ मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने ये समझ लिया होगा किस्मत और मेहनत क्या चीज है दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों यही बात थी कि अगर सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करें तो आपको यानी जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास जो इसकी रिक्वायरमेंट करने, मान लीजिए कि आप 18, 19, 20 साल के अगर हैं, उसके बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर पूरा आप मेहनत करिए, पूरी जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी करिए दोस्तों। बाद में अगर बाई चांस अगर 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करते हो उससे आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो आपकी जाहिर सी बात है आपने 70% पूरी मेहनत आपने करी थी और 30% उसमें ऐड हो गया, वो आपका काम उसमें आपने 30% अपनी किस्मत थी दोस्तों, आपने वो ऐड कर ली दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि आपका उसमें सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, और वो आप उसमें सिलेक्ट हो पाएंगे दोस्तों। तो मेरे कहने में दोस्तों आप समझ गए दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। और दूसरी बात ये दोस्तों कि जीवन में हमेशा जितना ज्यादा पढ़ता है, जितना ज्यादा आप अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो वो जीवन में आपको आने वाले समय में, यानी कि आने वाला जो समय है दोस्तों, उसमें आपको जो शिक्षा है दोस्तों, वो शिक्षा आपको हमेशा आगे बढ़ाने पर, आपको आगे कुछ करने पर मजबूर करेगी दोस्तों, और कुछ आप अच्छा ही कर पाएंगे दोस्तों। तो जाहिर सी बात दोस्तों हमेशा शिक्षा ग्रहण करते रहिए, अर्जित करते रहिए, हर एक काम के, हर एक फील्ड के, हर एक सब्जेक्ट के आपको यानी ज्ञान, हर जगह का आपको ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके तो अच्छा आप अपना एक किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो दोस्तों। एक बात और चल रही है जीवन में दोस्तों, अभी एक बहुत ही बड़ा एक काम स्टार्ट, जैसे कि इस जनरेशन का नहीं लगे जो हमारी जनरेशन यानी जो 25 से लाकर दोस्तों अभी 22 से लाकर अभी जो जनरेशन जो इस तरीके से स्टार्ट हुई दोस्तों, इसके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों यूट्यूब जिसके अंदर दोस्तों हम कह सकते हैं कि यूट्यूब एक ऐसा जाल है, हम कह सकते हैं यूट्यूब एक ऐसा जाल है, या फिर एक ऐसा जिस तरह की विश्व है, वर्ल्ड है, जिस तरीके से हमारी जो दुनिया है, ठीक इस तरीके से यूट्यूब का भी एक दुनिया है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों यानी बहुत सारे लोग मतलब एक दूसरे से ऑनलाइन कनेक्ट होकर दोस्तों अपना खुद बिजनेस और अपना खुद एक काम कर सकते दोस्तों। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों, और हम जहाँ कहाँ खड़े होते हैं और कहाँ हम दिखा सकते हैं अपने आप को दोस्तों। ये एक बहुत बड़ा यानी कि अपडेट है दुनिया में कि यानी कि दोस्तों कभी जिंदगी में किसी इंसान ने सोचा नहीं था कि यूट्यूब जैसी दुनिया आएगी दोस्तों, उसमें इंसान ऐसा कुछ कर पाए। यूट्यूब का नाम एक 5-6 वर्ड का नाम है, लेकिन इसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर दोस्तों यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी पृथ्वी पर रहने वाला हर एक इंसान, ब्रह्मांड में रहने वाला हर एक चीज, उसमें आप ब्रह्मांड में सूरज, चांद, सितारे, धूमकेतु, ग्रह वगैरह जो भी आते हैं दोस्तों, उसके अंदर सब समाहित दोस्तों, उसमें सब आपको सीखने की सारी क्षमता उसके अंदर रखी हुई दोस्तों।
तो क्या दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों, यानी यूनियन इस यूट्यूब पर यानी लोग बहुत कुछ दे रखा है, यानी यूट्यूब ने आपको यानी कि बहुत कुछ आप ले सकते हैं, इससे आप अपने माइंड को अपना कुछ भी सीख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप जब मन चाहे वो आप सीख सकते हैं। आप यूपीएससी जैसे सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आप छोटे छोटे एग्जाम से बड़ी बड़ी एग्जाम की आप नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं, आप अदर किसी चीज का नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। आप कुछ भी आप यानी कि जो जानना चाहते हो आपको यहाँ से चीजें देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो आपके पास बहुत अच्छा संसाधन जिसके अंदर दोस्तों आप यहाँ से सीख सकते हैं दोस्तों। और ये तो आप जानते ही दोस्तों वैसे भी यानी दोस्तों ये तो बताने वाली बात नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी हम यानी कि हमारे पास संसाधन है और हम संसाधन की हम पढ़ने के लिए हम संसाधन का हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधन है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, हमारा मोबाइल है, हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ये वाली बात होनी चाहिए, यानी कि आपके पास वो चीज है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो पढ़ने के लिए दोस्तों आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पढ़ने का संसाधन नहीं है, पढ़ने के बहुत सारे संसाधन है, बस आपके पास मेंटलिटी वो एनर्जी है, वो शक्ति, वो ताकत है, आपके वो विचार शक्ति है जो कि आप सोच सकते हैं कि आपके पास वो इस एग्जाम के लिए जो चाहिए वो उतना दे सकते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। वरना आपके पास बहुत सारी चीजें जो कि आप अपने माइंड को जितना कुछ लेना चाहते हैं, जितना आप इनपुट लेना चाहते हैं, उतना ही आपको आउटपुट देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो कहने मतलब आप समझो दोस्तों। एक बात ये बताओ दोस्तों कि आप बात YouTube पे जो निकली है दोस्तों, तो YouTube की बात ये है कि मान लीजिए कि इस YouTube पे बहुत सारे आपको कैटेगरीज के चैनल्स मिलते हैं, बहुत सारे कैटेगरी के कंटेंट मिलता है, बहुत सारी कैटेगरी के आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी कंटेंट यहाँ पे देखने को अलग अलग कैटेगरी से क्रिएटर्स मिलते हैं और अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पे यानी कि नॉलेज, अलग अलग चीजों का नॉलेज मिलता है दोस्तों। कोई यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड आपको यानी कि सिखाता है, कोई दोस्तों आपको यानी कि यहाँ पे यानी कि किसी प्रकार एजुकेशन, बहुत सारी चीजें, यानी एक चीज नहीं है कि हम किताबों से जो ज्ञान है, वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको यानी मल्टीप्लाई इधर से उधर यानी कि पिक्स को, एनिमेशंस को और वीडियोस को एड करके दोस्तों आपको यानी कि एक अच्छा वीडियोस तैयार करके दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड किया, जिससे कि आपको दोस्तों यानी कि आपकी आंखों के सामने यानी कि एक चलचित्र दिखाई देता है, जिससे कि आप उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं। आप कल सुन ही नहीं सकते, देख सकते हैं, बना भी सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग क्रिएटर्स अलग अलग तरीके से आपको यानी कि उसी चीज को, एक ही परिभाषा को आपको अलग अलग तरीके से डिफाइन करके दोस्तों बता, जिससे कि आपके माइंड के अंदर वो चीज एक अच्छी तरीके से इमेज बनाती है दोस्तों। जिससे तरीके से दोस्तों आप जो चीज सीखना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता था दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम यूट्यूब, जैसे यूट्यूब की हम बात कर रहे हैं, यानी यूट्यूब जो हमारा यानी सबसे बड़ा एक जाल है, जिस तरीके से हम यूट्यूब को हम जाल कह सकते हैं कि दोस्तों जाल में बहुत सारे ऐसे छेद होते हैं, जाल यानी कि हम ये कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़ी एक कड़ी होती है, जिसके अंदर दोस्तों हमें यानी कि बहुत सारी ऐसी यानी चीजें होती है, जिसके अंदर दोस्तों हम यानी कि उसके अंतर्गत रहकर दोस्तों हम बहुत सारी चीजों को हम बना सकते हैं, देख सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते, बिगाड़ सकते हैं। यानी कि एक तरीके से ऑनलाइन जाल एक दूसरे को कनेक्ट करने का जाल है, जिसके अंदर हम घर बैठे हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी दोस्तों इसके अंदर हम सारी चीजें हम सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा, ये इसमें अंदर बहुत बड़ा एक जिंदगी का एक जनरेशन का काफी ज्यादा ये, और हमेशा से जनरेशन एआई जनरेशन जो है, जो आर्टिफिशियल जनरेशन है, जो डिजिटल दुनिया है दोस्तों, तो शुरू से लेकिन जो मोबाइल की जो दुनिया दोस्तों जितनी बढ़ोतरी करी दोस्तों किसी दुनिया ने नहीं करी दोस्तों। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, यानी दोस्तों आज यूट्यूब पर जितने भी क्रिएटर्स है, कोई भी शिक्षक अगर पढ़ाना चाहता है दोस्तों, वो ऑनलाइन ही पढ़ाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पर कोई भी पढ़ने वाला भी ऑनलाइन पर ही उपलब्ध है और पढ़ाने वाला भी ऑनलाइन पर ही उपलब्ध है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता हो, आप अगर गाना भी गा रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं दोस्तों, तो सुनने वाला भी आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, आपको मोबाइल पर ही मिलेगा। आप किसी कान में जाकर, किसी घर पे जाकर सुनाने से ज्यादा आपको यहाँ पर ही बेटर मिलेगा। यहाँ पे आप घर बैठे किसी भी कोने में जाकर आप उसको कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी गाना गा सकते, सुना कुछ भी कहानी सुना सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी दुनिया यहीं पर। और दूसरी बात ये दोस्तों कि यूट्यूब से यानी कि आप, ये एक बात ये भी चली दोस्तों, यानी कि यूट्यूब पर बहुत सारे एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे वीडियोस बनते रहते हैं, मोटिवेशन वीडियो होते हैं दोस्तों, प्रेरणादायक वीडियो होते हैं दोस्तों, खेल जगत के होते हैं, सिनेमा जगत के होते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग कुकीज के होते हैं, गेम्स के होते हैं, और यहाँ पे हमें यानी ब्लॉगिंग के होते हैं, व्लॉग के होते हैं, और अलग अलग कैटेगरी आपको मनोरंजन के कई सारे संसाधन होते हैं, सीखने के कई सारे संसाधन, नॉलेज के कई सारे संसाधन होते हैं, कुछ अच्छा बनने के कई सारे संसाधन होते हैं, स्पीचेस होती है, बहुत सारी बड़ी बड़ी स्पीचेस होते हैं, सब इस वीडियो में चलता है। और दोस्तों सबसे बड़ी, आज हर कोई इंसान, छोटा बच्चा भी, आज मैं ये यहाँ तक ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आज की दुनिया के लोग, छोटा बच्चा भी वो कुछ करना चाहते हैं तो उसके पास मोबाइल पहले, यानी कि उसके पास मोबाइल पहले होगा, तभी जाके वो अच्छा, वो उसके अंदर शिक्षा ग्रहण करने का सबसे अच्छा माध्यम वही उसे मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक छोटा बच्चा मोबाइल लेगा तो उसको बहुत सारी चीजें उसमें मिलेगी। माना इधर से पहले का समय में दोस्तों लोग क्या करते थे दोस्तों कि किताबें पहले, यानी कि किसी भी कोचिंग संस्थान की बात करें, शिक्षा संस्थान की बात करें, किसी बड़े एजुकेशन क्षेत्र की बात करें दोस्तों, हमें किताबों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन आज किताब की जगह हम यानी कि पूरा आपके सामने यानी कि डिवाइस है, जिसके अंदर हम चाहे दुनिया की हो कैसे, लेकिन किताबों में जो ज्ञान देता है वो कोई नहीं दे सकता दोस्तों, वीडियो भी नहीं दे सकता दोस्तों। तो किताब में अंदर दी गई ज्ञान की बातें दोस्तों वो किसी जगह नहीं मिलती दोस्तों। और दूसरी बात
ये कि किताब हम कितना कुछ वीडियो देख ले, कितना कुछ कर, लेकिन जो एग्जाम जो कंडीशन जो अपनी रिक्वायरमेंट मांगती है वो बुकों से ही मांगती है। क्योंकि दोस्तों एजुकेशन, सच्चा एजुकेशन दोस्तों हमें बुकों से मिलता है। एक अच्छा सिलेबस, एक अच्छा भंडार दोस्तों वहीं पे मिलता है, हमें वहीं से देखने को मिलता है। आज हम कितना भी कुछ कर ले दोस्तों, यूट्यूब पर दोस्तों बहुत सारे लोग एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करके लोगों को सिखा रहे, बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको सारी चीजें नॉलेज दे रहे हैं दोस्तों। तो उसमें अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छा कुछ सब कुछ कर भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि जो किसान है, यानी हम किसान की बात कर रहे हैं, किसान है जिसके अंदर जमीन है ना, वो जमीन वाला ही सबसे बड़ा आदमी होगा। क्योंकि उसके पास जमीन होगी, खाने के सारा कुछ हमें प्रकृति से मिलता है, जमीन है तभी तो हम सब कुछ है। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और जल और अग्नि और ये पृथ्वी और आकाश दोस्तों, और यही तो इंसान की जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है दोस्तों। अगर किसी के पास जमीन ही नहीं होगी जिंदगी में, अगर जिंदगी में जमीन नहीं होगी दोस्तों, तो फिर वो कहां से क्या बन पाएगा, क्या कहां रह पाएगा। ये हम पैसा कुछ भी नहीं कर सकते। पैसा मान लें कि आज के समय में यूट्यूब बहुत सारा पैसा हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करा, लेकिन दोस्तों यूट्यूब पर हम पैसा करेंगे, पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते। पैसे से हम यानी कि दोस्तों फसल नहीं उगा सकते, पैसे से हम दोस्तों फसल को पैदा नहीं कर सकते। उसके आकार उगाने के लिए हमें पृथ्वी की जरूरत पड़ती है, हमें मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, उसके अंदर हमें दवाई, कीटनाशक, फसल, बीज लगाने की जरूरत पड़ती है उसके अंदर, तब जाके वो पैदा होता है दोस्तों। तो हम पैसे को सबसे बड़ा नहीं मान सकते दोस्तों। पैसा एक जरूरत दोस्तों, लेकिन सभी जरूरत की जरूरत पैसा नहीं है दोस्तों। हमें पैसा, हम एक समय आज बोले कि करोड़ों में लोग खेल रहे, करोड़ों में लाखों में लोग पैसा कमा रहे और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। आज की जनरेशन के लिए ठीक, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए दोस्तों वही पैसा, जिसके आज बहुत ही आसानी से वीडियोस बनाकर बहुत ही आसानी से लोगों को सिखाकर लोगों को, जैसे मैं ही बता रहा हूं दोस्तों, आपको ये बता रहा हूं, इसलिए बता दोस्तों कि आप भी आने वाले समय में एक अच्छा काम कर पाओगे। आज की कंडीशन तो ये बोल रही है कि आज हमें मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं दोस्तों, आने वाले समय के लिए बता रहा हूं कि आने वाले समय में कितना कुछ यानी परिवर्तन हो जाएगा कि लोगों के पास बहुत कुछ होगा, लेकिन दोस्तों जमीन नहीं होगी रहने के लिए, खाने के लिए जमीन नहीं होगी, पहनने के लिए, वहां पे रहने के लिए जमीन हो। लेकिन हो सकता है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कुछ ऐसा आविष्कार करते हैं लोग पृथ्वी से छोड़कर आकाश में किसी दूसरे ग्रह पर जाकर जमीन पर रहना स्टार्ट कर दिया। फिर दोस्तों हो सकता है कि वो आकाश में कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट होगा। क्योंकि ये तो जिंदगी में, क्योंकि एजुकेशन रहा है, शिक्षा रही है, और सीखने का अगर गुण रहा है, शिक्षा सिखाने का कुछ रहा है, तो लोग नए नए जैसे कि आविष्कार मोबाइल का हो गया, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है जिंदगी में जो कि इंसान को मतलब कुछ आसान से सरल चीज आसान से प्राप्त कर। हो सकता है फसल की हम बात करें, धान नहीं होगा क्योंकि धान की कमी पड़ जाएगी, लोगों पर इतनी पृथ्वी हो जाएगी, पृथ्वी पर इतने लोग हो जाएंगे, इतने ज्यादा वो सब कुछ हो जाएगा। तो वो हम ये नहीं कह सकते दोस्तों। हो सकता है आने वाले समय में दोस्तों और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कुछ ऐसा अन्न का निर्माण कर दे कि इंसान जैसे खाता है उसी से तरीके से बाद में वो पैदा होता है दोस्तों। तो वो खुद ही बना लेता है पृथ्वी से, कुछ उसका अकॉर्डिंग ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन वो बनाता, वो खाता है और उससे पच जाता है और डबल से वो रिसाइकल हो जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, यानी कुछ नहीं कह सकते हम। लेकिन दोस्तों फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये लगता है दोस्तों कि यानी पृथ्वी और हमारा आकाश, पृथ्वी, आकाश, जल और अग्नि और वायु के बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी और जरूरत है और जरूरत रहेगी दोस्तों। तो ये हम ये कैसे आज की जनरेशन हम यही कहते हैं कि हमें पढ़ना है और हमें एक अच्छा नॉलेज करके काम करना है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ी जरूरत दोस्तों। तो हमेशा हमने मेहनत और किस्मत का दोनों क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो दोस्तों ये इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो से पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। धन्यवाद।